ये बालकनी की एंट्री हो रही है, ठीक है। और चूँकि ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ओपन टू स्काई सारी चीज़ें हैं, तो ये बालकनी है। तो ये बालकनी एक एज एंट्रेंस का भी काम करेगी, तो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स पे हमने ये देखिए ये यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे ये दिखाने वाला हूँ कि जो एंट्रेंस है घर के अंदर, एंट्रेंस काम कैसे करती है और एंट्रेंस होती कौन सी, एंट्रेंस बोलते किसको है। तो ये देखो, ये आपकी ये बालकनी है एक घर के अंदर, और ये आपकी विंडो है। तो इसको एक्चुअल में फ्रेंच विंडो ही बोला जाता है, इसको फ्रेंच विंडो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये विंडो ना होके ये एंट्रेंस डोर की तरह जो है ये काम करेगा। रीजन ये है क्योंकि विंडो के अंदर से आप अंदर बाहर जो है वो आ जा सकते हैं। अब ये जो विंडो है ये आपकी जो है बालकनी के अंदर है। तो और ये जो बालकनी भी है ये एक ओपन टू स्काई की तरीके से काम कर रही है, तो इसको हम एक एंट्रेंस ही मानेंगे। क्योंकि कोई भी विंडो, अब ये जो विंडो आपको यहां दिख रही है, बहुत से लोगों को मैंने सुना है कोई भी विंडो वो एंट्रेंस, नो, ये एंट्रेंस नहीं है, क्योंकि यहां से आप आ जा नहीं सकते हैं। लेकिन ये फ्रेंच विंडो है, इसके अंदर से आप जो है आ जा सकते हैं, तो इसलिए ये एंट्रेंस की तरह काम करेगा। अब मैप के अंदर ये जो एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस आपकी N1 N2 की जो है वो एंट्रेंस शो कर रही है। तब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे जो है वो समझाने वाला हूं। तो इस तरीके की अगर कोई भी फ्रेंच विंडो होगी तो वो एंट्रेंस की तरह ही काम करेगी और आप उसको एंट्रेंस ही मानेंगे। किसी नॉर्मल विंडो का एंट्रेंस जो है वो नहीं माना जाएगा, लेकिन इस तरीके की विंडो एंट्रेंस होगी। और इसका ट्रीटमेंट अगर नेगेटिव जोन्स में है तो ट्रीटमेंट करना इसका बहुत जरूरी है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं यहां पे ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब ये वॉल और ये वॉल, इसके बीच में आप यहां से जो है वो कट कर सकते हैं। ये जो लाइन आपको यहां दिख रही है टाइल्स के बीच में कट कर सकते हैं। लेकिन अब यहां कट करने के लिए क्या है, क्योंकि ये भी आपकी जो है वॉल है वो भी वॉल है, तो जो ग्राइंडर है वो थोड़ा बहुत आधा इंच इसके अंदर और आधा इंच इस वॉल के अंदर जाना चाहिए। लेकिन यहां पे थोड़ी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैंने क्या कराया, आइए यहां पे मैंने जो है वो कट करा दिया। अब ये जो हमने यहाँ पे देखा कट करने के बाद, तो ये जो स्ट्रिप है, अब ये स्ट्रिप ना आपको आधा इंच कम से कम अंदर जानी ही चाहिए, ये स्ट्रिप बाहर नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, जो कट लगा हुआ है, तो ये स्ट्रिप हम अंदर तक डालेंगे।
अब ये स्ट्रिप जब अंदर जाएगी, एक बार उस साइड अंदर करने के बाद प्रॉपरली, और आप इसको स्ट्रिप को धीरे 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 फैलाते हुए, ये जो कट का निशान है जहाँ पे कट किया गया है वहाँ पे इसके अंदर आपको इंसर्ट करना है, जिस तरीके से यहाँ दिखाया गया है। कोशिश ये होनी है कि ऊपर से ये स्ट्रिप जो है ना मुड़े, इसलिए बहुत आराम से उसको प्रेस कीजिए और जो गड्ढा कट किया हुआ है उसके अंदर आप इसे जो है वो डालिए। गया ना अभी अंदर? हाँ, क्योंकि उतना गहरा है ये, बस आपको आराम से डालने का है। तो नहीं, वहाँ पे नहीं, और आधा आधा इंच और, क्योंकि वो अंदर जाना है पत्ती। हाँ, हाँ, ठीक है, वहाँ से काटोगे तो ये आधा इंच चला जाएगा अंदर। देखिए हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे किया हुआ है। तो हमने पट्टी जो है थोड़ी सी और कटवा ली है, ये देखो, और जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ज़्यादा हो रहा है तो काट लेना। हाँ, वो मुड़े नहीं, बस इतना ध्यान रखो। अभी यहाँ पे जब हम इसको पूरा स्ट्रिप को अंदर डाल देंगे, उसके बाद इस तरीके से जैसे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे हम इसे वाइट सीमेंट से जो है वो हम इसे फिलअप कर देंगे। तो वाइट सीमेंट से फिलअप करने के बाद अब ये जो है आपका बिल्कुल सेम नीट एंड क्लीन जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे स्ट्रिप लगाई भी गई है। तो ये अभी मैंने क्या किया कि ये भी एंट्रेंस की तरह है, तो मैंने बाहर का थोड़ा सा हिस्सा ले लिया और इस वॉल को और इधर वाली वॉल को मैंने पकड़ लिया, और जब हमने कट किया तो आधा इंच इसके अंदर गया और आधा इंच उसके अंदर गया। तो जब हम कोई भी स्ट्रिप लगाएंगे, वो स्ट्रिप पूरी तरीके से लगनी चाहिए और दोनों वॉल के अंदर वो स्ट्रिप का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो जाना चाहिए। तो जब इस तरीके से आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से एक वॉल की तरह काम करेगा, और तभी वो इस एंट्रेंस को ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के कोई भी आपको एंट्रेंस दिखे, विंडो दिखे एंट्रेंस, और विंडो जो मैं कह रहा हूं विंडो है, तो वो एंट्रेंस की तरह ही काम करेगी। सो उम्मीद करता हूं आपको ये नॉलेज जो है मैंने आपको शेयर की वो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके की मैं आपको और भी नॉलेज शेयर करूंगा। अभी टॉयलेट का ट्रीटमेंट कैसे करना है, मेन एंट्रेंस का ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। आप सभी लोग खुश रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।